जय माई की। जैसा कि हमने पूर्व में कर्म के सभी तत्वों को समझने का प्रयास किया है, तो प्रारब्ध संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या बोध हो जाने पर ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है। कुछ प्रश्न है ये, क्या बोध हो जाने पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है। तो पूर्व में हम बता चुके हैं आपको कि प्रारब्ध केवल हमारे सामने परिस्थिति प्रस्तुत करता है, सुख और दुख होना भीतर का विषय है। तो जब व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो वो परिस्थिति से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। और जब परिस्थिति से वो अपना संबंध विच्छेद कर लेता है तो वो सुखी या दुखी नहीं रहता। तो सुखी या दुखी नहीं रहेगा वो व्यक्ति, तो प्रारब्ध एक परिस्थिति के रूप में घटा और निकल जाता है। तो जब व्यक्ति को बोध हो जाता है तो ज्ञानी व्यक्ति का प्रारब्ध नहीं रहता है, वो परिस्थिति बन करके वहां से निकल जाता है। अगला प्रश्न है कि जैसा प्रारब्ध होता है क्या वैसी बुद्धि बन जाती है। निश्चित रूप से जब प्रारब्ध घटित होने लगता है परिस्थिति के रूप में, तो हमारी बुद्धि, जो हमारा अंतःकरण का एक विषय है, हम आगे आने वाले वीडियो में अंतःकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जब हमारा प्रारब्ध घटित होने वाला होता है तो मनुष्य की बुद्धि भी ठीक उसी के अनुरूप हो जाती है। जैसे कोई व्यापारी है, अब उसे माल खरीदना है और बेचना है, तो जब उसको अगर घाटा होना होगा तो उसकी बुद्धि उस अनुरूप हो जाएगी। वो तेज भाव में माल खरीद लेगा और कम भाव में उसको बेचना पड़ेगा। या उसे फायदा होना होगा उसके प्रारब्ध के अनुरूप, तो वो कम भाव में माल खरीदेगा और अधिक भाव में बेच देगा। तो माल को खरीदना और बेचना उसकी बुद्धि के निर्णय के ऊपर है, लेकिन उससे होने वाला नफा और नुकसान उसके प्रारब्ध के अंतर्गत है। तो ये निश्चित मानिए कि जब व्यक्ति के प्रारब्ध के अनुसार उसको लाभ या हानि होना होता है, तो उसको माल खरीदने या बेचने की बुद्धि भी ठीक उसके प्रारब्ध के अनुसार ही बन जाती है। तो निश्चित मान करके चलिए कि जैसा उसका प्रारब्ध घटित होना होता है उसकी बुद्धि भी वैसी ही बन जाती है। अगला प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति के हाथ से कांच का ग्लास है, वो छूट करके गिर गया, टूट गया, तो हम इसे प्रारब्ध मानेंगे या ये असावधानी है। तो इस बात को समझिए कि कर्म करते वक्त हमें सावधानी बरतनी ही हो। ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध के अनुसार इसका ऐसा लिखा था तो ऐसा ही होगा, नहीं, क्योंकि हमने बताया कि मनुष्य एक साधन योनि है। तो कर्म करते वक्त हमेशा सावधानी तो हमें रखनी ही है, लेकिन अगर अब कोई घटना घटित हो जाती है तो उसे होनहार मान करके भूल जाना चाहिए। तो कर्म करने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन जब कोई घटना घटित हो जाती है तो उसे होनहार मान करके छोड़ देना चाहिए। रोग के विषय में हम देखें कि प्रारब्ध जनित रोग और कुपथ्य जनित रोग। तो यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि जो रोग हमें प्रारब्ध से मिला है वह असाध्य रोग होता है, उसे भगवत कृपा के अलावा और कोई नहीं मिटा सकता। तो प्रारब्ध जनित रोग है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, केवल भगवत कृपा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से उसे मिटाया जा सकता है। लेकिन कुपथ्य जनित रोग है, उसे नवीन कर्म करके, दवाई आदि का उपचार करके, वैद्य आदि से मिल करके उसका निस्तारण किया जा सकता है। प्रारब्ध और भगवत कृपा में क्या अंतर है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हम आगे चर्चा करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या अंतर है। तो जो आकस्मिक मृत्यु है वो स्वाभाविक मृत्यु की तरह ही आयु पूर्ण होने पर होती है। जैसे किसी का अचानक से हार्ट फेल हो गया, तो ये मान करके चलिए कि उसकी आयु पूर्ण हो गई थी, तो हम इसे आकस्मिक मृत्यु कह रहे हैं, लेकिन ये उसकी आयु पूर्ण होने पर ही हो रही है। तो इसलिए ये आकस्मिक मृत्यु प्रारब्ध जनित ही होती है कि अब इसका समय पूरा हो गया है, इसका प्रारब्ध पूर्ण हो गया है और ये अचानक हुआ, इसलिए हमने उसको आकस्मिक नाम दे दिया, लेकिन वो आयु पूर्ण होने पर ही हो रहा है, प्रारब्ध जनित। अब अकाल मृत्यु क्या है। अकाल मृत्यु असमय, जो आयु रहने पर भी होती है। जैसे किसी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, अब आत्महत्या करने का प्रयास किया, उसकी आयु तो शेष थी लेकिन उसने आत्महत्या कर ली, तो अब उस व्यक्ति को एक मनुष्य की हत्या के बराबर का पाप लगेगा उसकी आयु रहते हुए, और अब उसकी जो गति है आगे वो नीच योनियों में होगी और बड़ी दुर्गति होने का संभावना पूरी है। आगे हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि जो मनुष्य योनि है, साधन योनि है, कर्म योनि है। एक व्यक्ति जो आत्महत्या करने लगा, वो आत्महत्या करके बच गया, तो आप इसे क्या कहेंगे। तो
उस व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति का प्रारब्ध जुड़ा है, इस वजह से उसकी आत्महत्या करने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। जैसे किसी व्यक्ति ने पंखे पर लटकने का प्रयास किया और रस्सी टूट गई और वो बच गया, तो भविष्य में हो सकता है कि उसके आगे संतानोत्पत्ति होने वाली हो, तो उस जो आने वाली संतानोत्पत्ति का प्रारब्ध था वो इस व्यक्ति के साथ जुड़ गया और वो बच गया। तो कई बार अकाल मृत्यु में अगर कोई व्यक्ति बच जाता है तो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रारब्ध के संयोग से वो बच पाता है, ऐसा समझिए। प्रारब्ध और भगवत कृपा में क्या अंतर है, ये बड़ा बारीक विषय है। जैसे कोई मजदूर है, वो किसी खेत में खेती कर रहा है, अब वो जब काम करेगा तो काम करने के उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन पैसे मिलेंगे किससे? पैसे उस खेत के मालिक से मिलेंगे ना। ऐसे ही हम कम कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म जड़ वस्तु है। कर्म का जो फल देने वाला है वो ईश्वर है। अगर ईश्वर नहीं तो वो कर्म का फल देने वाला कौन? तो इसी तरीके से व्यक्ति अगर किसी खेत में काम दिन भर कर रहा है तो दिन भर काम करने के बाद उसका मालिक उसे पैसे दे रहा है ना, काम के पैसे काम के मिल रहे हैं, लेकिन पैसे दे कौन रहा है? मालिक दे रहा है ना। लेकिन आप सोचिए कि कोई व्यक्ति दिन भर काम न करके केवल खेत में 1 घंटा काम करे और काम केवल अपनी मालिक की प्रसन्नता के लिए करे, तो उसे भी मालिक हो सकता है उतने ही पैसे दे दे जितने वो दिन भर काम करने वाले मजदूर को देता है। तो यहाँ पर भी यही नियम होता है कि जब हम कोई भी कर्म भगवान को अर्पण करके करते हैं या भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हमें अधिक आनंद प्राप्त होता है और हमारे अधिक पुण्य कर्म बनते हैं। यही अंतर प्रारब्ध और भगवत कृपा में है कि दिन भर एक व्यक्ति ने काम किया तो उसे उतने ही पैसे मिले, लेकिन वही कर्म अगर वो भगवान को अर्पण करके कर देता है तो उसको ही कर्म को वो कर्म योग बना देता है। इसे हम आगे वाले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कृपया लाइक और शेयर करके हमारे को थोड़ा सा मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, जय माई की।